फिर जनता का जब हम घूमते रहे और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी जब हम घूमते रहे तो जनता का चेहरा हम लोग पढ़ लेते। इन 5 सालों के बारे में किसी ने नकारात्मक टिप्पणी नहीं की हुई, बल्कि भाजपा वाला भी नहीं कर पाया हो। फर्स्ट जो 2 राउंड है उसमें मैं 8 से 10 हज़ार से हारूंगा। अभी तो जो मेरा अनुमान है कम से कम हमने निकाला माइनस में कि 20+ है। आपने देखा होगा कि तमाम एग्जिट पोल्स को लेकर तरह तरह की बहस चल रही है। जो कांग्रेस के नेता हैं वो ऐसा कहते हैं कि एग्जिट पोल में अभी सच्चाई नहीं है, नतीजा सही जब आएगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जो सरकार मध्य प्रदेश में बनने जा रही है उसकी एक झलक जो है वो एग्जिट पोल ने दिखा दी है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि इन एग्जिट पोल्स का सैंपल साइज़ क्या था और क्या ये सटीक गणना की गई। और ये सवाल उठाते उठाते कांग्रेस के जो सिटिंग एमएलए हैं, प्रत्याशी कांग्रेस के जबलपुर बरगी से संजय यादव, उन्होंने न सिर्फ ये सवाल उठाया है बल्कि एक सटीक एग्जिट पोल अपनी सीट का दिया है जिसमें उन्होंने बूथ वाइज पड़े वोटों की गणना की है। कांग्रेस के, बीजेपी के और अन्य प्रत्याशियों को वोट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और अपनी जीत का सटीक दावा किया है और राउंड वाइज राउंड जो है ये कैलकुलेशन किया है और कह रहे हैं कि तकरीबन 20 से 22,000 27,000 तक आपकी ये वोट जीत जो है वो हो सकती है। तो ये सटीक गणना किस तरह से की गई है संजय जी? देखिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा स्थानीय कार्यकर्ता, हमारे वहाँ के जो भी काम करने वाले, उनसे अच्छी सटीक गणना कोई नहीं बता सकता। उनको अपने गांव की एक जानकारी रहती है। चुनाव के बाद सभी क्षेत्र के लोग, कार्यकर्ता और नेता मिलने आए हैं, तो जो अपनी मेहनत जिस तरीके से उन्होंने की उसका आधार वो फिर जनता का जब हम घूमते रहे और जिस दिन वोटिंग थी उस दिन भी जब हम घूमते रहे तो जनता का चेहरा हम लोग पढ़ लेते कि इनके मन में क्या है। तो अगर आपकी तरफ उत्साह दिखाया, हंसे, मिले, समझ लीजिए वो आपके साथ है। वो निश्चित रूप से ऐसा हमें मिला, जनता का जो प्यार और सम्मान जनता का तो मिला ही है, ज़बरदस्त तरीके से मिला है। और कहीं भी आपने देखा होगा मेरे चुनाव में इन 5 सालों के बारे में किसी ने नकारात्मक टिप्पणी नहीं की हुई, बल्कि भाजपा वाला भी नहीं कर पाया होगा। एक बहुत बड़ा सकारात्मक चीज़ कांग्रेस के साथ थी कि कांग्रेस के खिलाफ या व्यक्तिगत मेरे खिलाफ भाजपा कोई आरोप नहीं लगा पाई और सामने वालों ने खुद सिद्ध कर दिया कि उनकी तासीर क्या है। चाहे वो धमकी देने वाला वीडियो हो, चाहे कांग्रेस के नेता को धमकी देने वाला हो, चाहे किसान को धमकी देने वाला हो, उनका पूरा चुनाव धमकी में निकल गया। तो जिसको आप धमकी दोगे, जब वोट डालने जाता है वो व्यक्ति, तो धमकी देने वाला तो साथ जाएगा नहीं, वो तो अपना निर्णय लेगा। जिसको आप कहोगे कि नहीं तेरे को वोट देना पड़ेगा, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, वो तो कभी नहीं देगा। पर यहाँ लेकिन हम आपका एग्जिट पोल जो देख रहे हैं, आपका कैलकुलेशन देख रहे हैं, राउंड वाइज राउंड आपने एक एक वोट को यहाँ पर गिना है। 18 राउंड की मतगणना ये होनी है, किस तरह से आगे बढ़ेगा दर्शकों को भी बताइए। देखिए, मैं निश्चित रूप से मुझे मालूम है कि फर्स्ट जो 2 राउंड हैं उसमें मैं 8 से 10 हज़ार से हारूंगा, पीछे रहूँगा। तीसरे राउंड में थोड़ा बहुत हार सकता हूँ, 500 से 1000 या 500 से जीत सकता हूँ। उसके बाद चौथे राउंड से हम थोड़ा थोड़ा लीड कवर करेंगे। वो 10वें राउंड में हम लीड लेना शुरू कर देंगे और फिर 18 राउंड तक कांग्रेस पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, सिर्फ आगे आगे चलेगी। तो कितने वोटों से ये जीत होने वाली है? अभी तो जो मेरा अनुमान है कम से कम हमने निकाला माइनस में कि 20+ है। अब अंदर पूरा, क्योंकि कुछ लोगों को बारे में बताया नहीं जा सकता, जो सामान्य लोग रहते हैं, कुछ का तो बताया जा सकता है लेकिन कुछ के बारे में बताया नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरह से चुनाव के बाद लोगों का रिएक्शन आ रहा, जनता के जवाब आ रहे या जनता खुद फ़ोन कर रही या बधाई दे रही सामान्य व्यक्ति, तो उससे ये लग रहा कि 20+ भी हो सकता है। लेकिन अभी वर्तमान जो स्थिति में कार्यकर्ताओं के हिसाब से हम लोगों ने निकाला है, निर्दलीयों को देने के बाद 20+ मुझे आएगा, क्योंकि हमारे बरगी विधानसभा क्षेत्र में एक तो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, दूसरा सबसे ज़्यादा वोटिंग का परसेंटेज रहा हमारे चरगवा में और हमारे बरगी में 86%। उसका लाभ सीधे सीधे कांग्रेस को मिला। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमने बात की संजय यादव जी से, जिन्होंने एक एक मतदान केंद्र पर पड़े बूथ जो वोट है उनकी गणना की है और डिस्ट्रीब्यूट किए हैं
ये वोट और ये दावा कर रहे हैं कि राउंड वाइज राउंड जब ये कैलकुलेशन आगे बढ़ेगा तो शुरुआत के 2 राउंड वो हार सकते हैं, लेकिन इसके बाद लगातार वो बढ़त की ओर आगे बढ़ेंगे और 20,000 से ज़्यादा वोटों से बरगी का चुनाव जीतेंगे। इन कैलकुलेशन और इन दावों के मुताबिक 3 दिसंबर को देखना होगा कि ये कैलकुलेशन कितने सटीक है और जनता किस तरह से अपना जनादेश बरगी में सुनाती है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।